भाई मैंने 1000 इन्वेस्टर को ऑब्जर्व किया और सिर्फ 2 गलतियां उनका सारा पैसा खा जाती है। देखो पहला गलती तो न्यूज़ से होता है, लेकिन दूसरा गलती इतना डेंजरस है ना कि अच्छा कंपनी होने के बाद भी पैसा नहीं बनता है। तो आज के वीडियो में पूरा एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेट करेंगे। बस 2 सवाल आपसे पूछता हूँ। पेटीएम में लोगों ने लॉस क्यों किया? और दूसरा सवाल यह है, भाई एशियन पेंट इतना अमेजिंग कंपनी होने के बाद भी पिछले 5 साल में एक भी रिटर्न क्यों नहीं दिया है? इसका जवाब ये 2 मिस्टेक में छिपा हुआ है। और ये 2 मिस्टेक आप लोग समझ जाते हैं ना, तो भाई आप लोग का इन्वेस्टिंग करने का जो नजरिया है ना, वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो चलिए एकदम ऑनेस्ट के साथ पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा एविडेंस दिखाते हैं आपको, ठीक है? देखो सबसे पहला मिस्टेक, न्यूज को ब्लाइंडली फॉलो करना। किसी भी कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज आता है, न्यूज पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आप लोग तुरंत पैनिक कर जाते हो और नेक्स्ट डे जाके तुरंत सेल कर देते हो। ये गलती 95% इन्वेस्ट मेरे और आपके ऐसे इन्वेस्टर करते हैं। आप लोगों को क्या याद है, साल 2024 में 31 जनवरी को आरबीआई ने अनाउंस किया था कि पेटीएम बैंक बंद होने वाला है। चलो आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये 31 जनवरी का है। 31 जनवरी को इसी दिन अनाउंस आया था कि पेटीएम बैंक बंद होने वाला है। पेटीएम बंद नहीं होने वाला, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने वाला, ठीक है? तो जैसे ही न्यूज आया था, स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर गया था और यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, वो सारे पैनिक करके यहाँ पे शेयर को सेल कर दिए थे, ठीक है? इसका साफ साफ रीजन क्या था कि पूरे न्यूज चैनल में, पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में बस एक ही न्यूज आ रहा था कि पेटीएम अब खत्म होने वाला है। इसको यस बैंक के साथ कंपेयर किया जा रहा था। जैसे यस बैंक डूब चुका है, क्रैश हो चुका था, वैसे ही पेटीएम भी हो सकता है, ऐसा न्यूज में फैल रहा था। अब मैं आप लोग को चार्ट में दिखाता हूँ हुआ क्या था। देखो न्यूज आया था, न्यूज सही था, चार्ट में शेयर का प्राइस गिरा भी था, लेकिन देखो शेयर का प्राइस कहां तक आया, 332 तक आया था। और अगले 1 साल में शेयर कहां चला गया, एक बार जल्दी से आप लोग को दिखा देता हूं। ये शेयर देखो लगभग ये चला गया था 1080 रुपये के आसपास। खड़े खड़ा पैसा को 3 गुना का रिटर्न दिया था। अब सवाल ये है ना, क्या न्यूज गलत था? नहीं, न्यूज गलत नहीं था, बस न्यूज को जो दिखाने का नजरिया था और आप लोगों को जो समझने का नजरिया था ना, वो बस यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। और यही सोच जो है, ये स्मार्ट इन्वेस्टर और हम लोग और आपके ऐसे जो रिटेल इन्वेस्टर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। वो लोग को न्यूज को फॉलो नहीं करते हैं, बट आप लोग ऑफकोर्स 95% लोग न्यूज को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो ये गलती आप लोग को आज के बाद नहीं करना है। ये बस पेटीएम का मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ऐसा हजारों एग्जाम्पल है। आरबीएल बैंक के साथ भी ऐसा हो चुका है, ऐसा बहुत सारा कंपनी के साथ ऐसा हो चुका है कि न्यूज नेगेटिव आता है बट स्टॉक वहां से ऊपर चले जाता है। स्टॉक देखो, और एक चीज हमेशा याद रखना, न्यूज जो आप लोग के पास आता है ना, वो फ्री का होता है। और कोई भी चीज फ्री का जो मिलता है ना आप लोग को, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर होता है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग दूसरा मिस्टेक, जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक है। देखो दूसरा मिस्टेक क्या है ना, हम लोग कोई भी अच्छा कंपनी को देखकर हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एशियन पेंट के थ्रू मैं आप लोग समझाता हूँ। देखो साल 2021 में आप लोग को याद होगा, एशियन पेंट का ये चार्ट है, दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो 2021 के बाद का, अभी का मत देखो, 2021 तक ही देखना, ठीक है? 2021 में क्या था ना, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर था, जो कि 3500 के आसपास था। और इसका फंडामेंटल भी इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर था। इतनी से बस दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखो सेल्स, यहाँ पे देखना 2021 तक ही, ये 2021 तक ही देखना है, 2022-23 अभी नहीं देखना, ठीक है? 2021 में देखो सेल्स कितना था, 21,713 करोड़ था, जो कि 2021 से पहले इतना कभी जनरेट नहीं किया था, ठीक है? वही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 2021 में 4856 करोड़ था, इससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इतना जनरेट नहीं किया था। और नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट भी 2021 में कितना, 3200 करोड़ है, जो कि इससे पहले इतना कभी जनरेट नहीं किया था। तो भाई साल 2021 तक एशियन पेंट को कोई नहीं बोल सकता था कि ये स्टॉक अगले 5 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं देगा। क्यों? रीजन साफ है, स्टॉक का सब कुछ भाई, सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सब कुछ ऑल टाइम हाई पर है। और 95% रिटेलर क्या करते हैं ना, फंडामेंटल देखते हैं, भाई हाँ सब कुछ ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन भाई मार्केट, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक में ये भी चीज जरूरी है ना कि आप लोग को एक सही टाइम पता होना चाहिए खरीदने के लिए। देखो एक बात बहुत इजी सिंपल समझना, बढ़िया स्टॉक कोई भी ढूंढ लेगा प्रॉफिट लॉस देखकर, लेकिन सही समय उस स्टॉक में लगाने का कब है ना, ये बहुत रेयर लोग पता कर पाते हैं। यहाँ पे 2021 तक एशियन पेंट में कोई कमी नहीं था, हाई क्वालिटी वाला स्टॉक था। लेकिन देखो पिछले 5 साल, 2021 के बाद आज तक देखो एक भी रिटर्न नहीं दिया, जबकि लॉस वाला रिटर्न दिया है, ठीक है? तो सिंपल सा ये कहना है कि आप लोग को कोई भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदना है। तो सेकेंड मिस्टेक, जो बिगनर्स या फिर जो 95% रिटेलर है, वो क्या करते हैं, स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर खरीद लेते हैं। ये सिर्फ एशियन पेंट का बात नहीं है, आप लोग जाकर विप्रो का भी चार्ट दिखाता हूँ आप लोग को। विप्रो भी देखो 2021 में ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन 2021 के बाद आज तक एक भी रिटर्न नहीं दिया, जबकि लॉस में दिया है। 2021 में स्टॉक, इसका भी प्रॉफिट, सेल्स वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो रहा था, ठीक है? तो सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि भाई ऑल टाइम हाई पे किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदना, चाहे वो कितना भी आपको बढ़िया, कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लग रहा हो, ठीक है? एक एग्जांपल समझो, मान लो कोई कार 10 लाख का है, ठीक है?
लेकिन अगर आप उसको 25 लाख में खरीदोगे तो क्या कार कार खराब था भाई? कार खराब नहीं था। कार जो 10 लाख में आपको पसंद आया था वो चीज ठीक है, लेकिन जो डील आपने 25 लाख में किया ना वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। तो सेम चीज स्टॉक के साथ भी अप्लाई होता है। स्टॉक, बहुत सारा स्टॉक अभी भी बहुत बढ़िया है, बट वो स्टॉक अभी खरीदने का सही समय नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो जो मैंने दो मिस्टेक बताया ना, एक तो आप लोग को न्यूज को एकदम फॉलो नहीं करना भाई, आज से न्यूज देखना बंद कर दो। और न्यूज का इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है, कोई लॉन्ग टर्म का इफेक्ट नहीं होता कि भाई ये जो न्यूज आया उसकी वजह से स्टॉक में अब यही चलता रहेगा, ठीक है? और दूसरा मिस्टेक, तो इसको आप लोग को कहीं कॉपी में, नोट्स में या दिमाग में लिख लो। कोई भी स्टॉक कितना भी बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो, इसका प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऑल टाइम हाई पर हो, लेकिन अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है यानी कि एकदम ऊपर जा चुका है, तो आप लोगों को गलती से वो स्टॉक में नहीं खरीदना है। हाँ, हो सकता है कि वो स्टॉक वहां से और ऊपर चला जाए, बट एक लॉजिक तो है इसमें कि स्टॉक और ऊपर से और ऊपर कहाँ तक जाएगा, कोई टारगेट आप लोग सेट कर सकते हो नहीं। इसलिए आप लोग को ये दो चीज से बच के रहना है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में बहुत कुछ आया होगा और काफी कुछ सीखे होंगे। भाई थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शेयर के साथ। तब तक के लिए bye।